हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नकुल है और मैं बैंकिंग में एक्सपीरियंस्ड हूँ। 16 इयर्स का मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है और जो भी मैंने नॉलेज गेन की है, मैंने बहुत से लोगों को मतलब मैं कहूँगा थाउजेंड ऑफ पीपल आई हैव कंसल्टेड अबाउट द फाइनेंशियल नॉलेज एंड एजुकेटेड देम अबाउट द मनी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। बाकी मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अभी जो हम आज बात करने वाले हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने फेसलेस वीडियो बनाई थी। उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि 1 करोड़ रुपए को आप अगर आपके पास कहीं से लेगेसी से आता है और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो मैंने आपको समझाया था। तो हम मेरे चैनल पर अभी यही बात करेंगे कि हम मनी मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है एंड इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है। हम लोग कैसे मनी मैनेज कर सकते हैं, अपने पैसे को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। देखो, मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट सबको मिले। नॉलेज शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब हम किसी को बताते हैं, हेल्प करते हैं, तो हो सकता है कि आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें। और दोस्तों, फाइनेंशियल कंसल्टिंग जो है ना, वो आज के फील्ड टाइम में एक बहुत वास्ट फील्ड है, इम्पोर्टेंट फील्ड है और एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है। तो मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इसमें, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आई हैव वर्क विद द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, लाइक IndusInd Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Yes Bank, Axis Bank, where I have consulted a lot of people uh, about their financial support, help, and there are a lot of things, money management and everything. I have worked like a relationship manager in the bank. तो अभी जो हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला था, पूछा था कि हमें ये बताइए कि जो 1 करोड़ रुपए है, वो तो हम पहले कैसे कमाएं। क्योंकि 1 करोड़ रुपए मैनेज करना तो हमने बता दिया है, बट 1 करोड़ रुपए कमाना कैसे, वो कैसे बताया जाए। तो अभी क्या है, मैं उसी का एक आपके लिए एक एग्जांपल और जो मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो लेकर आया हूँ। उसका मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हमने कैसे कैसे उसको किया है, किस तरह वो प्रूवन है कि हाँ, एक्चुअल में प्रैक्टिकली पैसा ऐसे आ सकता है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि ये आपको कोई बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, करोड़पति बन जाओगे। नहीं, जो प्रैक्टिकल मेरे 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि पैसा जो है ना, वो मेहनत करने से आप कमा सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। चाहे आप सर्विस करें, चाहे आप बिजनेस करें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, बट फर्स्ट यू हैव टू अर्न द मनी, देन वी कैन टेल यू हाउ टू मैनेज दैट मनी। वो उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उस पैसे से आप अपने गोल कैसे अचीव कर सकते हैं एक्चुअली। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी क्या है, मैंने एक प्लान बनाया है जो कि 1 करोड़ रुपए की आपकी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। 1 करोड़ रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, यू कैन बी अ करोड़पति, बट हाउ। तो मेरा जो पहला तरीका है, उसमें मैं बताना आपको चाहता हूँ। अभी क्या है कि जैसे आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि सैलरीड होंगे या बिजनेस करते होंगे, या बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करती होंगी, घर से बिजनेस करती होंगी। बट एक्चुअली क्या है कि पावर ऑफ सेविंग मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सेव करके 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं कैसे, एंड यू विल हैव टू डू द सम इन्वेस्टमेंट। मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपको नहीं बेच रहा हूँ, बट आई एम ओनली गाइडिंग यू हाउ यू कैन सेव योर मनी। बट उसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिसिप्लिन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ एक प्रॉपर वे में आप पैसा आप जमा करना पड़ेगा, तभी आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन यू कैन अचीव एनी ऑफ द गोल। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने प्लान बनाया है, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरा, तो जो मेरी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। बट फिलहाल मैं आपके साथ ना एक वर्बली डिस्कशन करना चाहता हूँ इसके लिए। देन आई विल कम टू द
जो पीपीटी मैंने बनाई है, जो मैंने प्लान बनाया, वो बहुत मैनुअल मैंने बनाया, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझा सकता हूँ। अभी क्या है, 1 करोड़ रुपए अगर आपको कमाना है सबसे पहले, तो सबसे पहले ना आप पहले ये देखिए कि आपकी अर्निंग कितनी है। आजकल 10 लाख रुपए का पैकेज या 8 लाख रुपए का पैकेज बहुत ईज़िली मिल जाता है, क्योंकि जब हमारे टाइम में हमने जॉब स्टार्ट करी थी, तो हमें 7-8 हज़ार रुपए से बैंकिंग में जॉब स्टार्ट की थी मैंने। आज के टाइम में बच्चों को आराम से 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपए तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। तो जैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, तो कंपनीज़ ने अपने पैकेजेस भी बढ़ाए हैं। या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप एनुअली 10 लाख रुपीज़ तो अर्न करते होंगे। So let's take an example of 10 lakh rupees. If you are a salaried person and if you are a business person, तो आप अगर 10 लाख रुपए महीना, मतलब सॉरी, ईयरली कमाते हैं, तो मैं समझता हूँ 70,000 रुपये आप महीने का कमाते हैं, आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड एवरीथिंग। 70,000 रुपये आप महीने का कमाते हैं। 70,000 रुपये आप अगर महीने का कमा रहे हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। 20,000 रुपये की सेविंग आपको करनी पड़ेगी मंथली। वो कैसे भी आपको करनी है, वो आपको अपने खर्चे मैनेज करिए, किस तरीके से भी करिए। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि आपको अपने सिर्फ एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, और 20,000 रुपये महीने की आपको सेविंग करनी है इस प्लान के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम जब 20,000 रुपये की, अगर आप 25 साल के हैं, 35 साल के हैं और 40 साल के हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें। 25, 35 और 40 साल के अगर आप हैं, तो 25 साल के हैं तो 25 साल और काम करेंगे। 35 साल के हैं तो कम से कम 15 साल और काम करेंगे। 40 साल के हैं तो कम से कम 10 या 15 साल और काम करेंगे। तो जो हमारा टाइम होराइजन है ना इस इन्वेस्टमेंट का, वो है हमारा 15 साल का। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो भी 15 साल के लिए हमको ये पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर वो बात कहीं और चली जाएगी और समय भी कम होता है। तो मेरा जो आपको मैं एक फंड सजेस्ट करूँगा। हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एसआईपी की फॉर्म में। मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको एसआईपी बोलते हैं। तो मंथली हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 20,000 रुपये। अगर हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी की फॉर्म में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ किसी भाई की सैलरी जो है वो 50,000 होगी, या किसी भाई की 70,000 होगी, 60,000 होगी, तो 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं मंथली। 20,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट बेस्ड फंड में, जिसमें कि 80% कंपोजिशन जो होगी वो मार्केट की होगी। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा, स्टॉक्स में, और 20% जो होगा वो आपका डेट फंड में होगा, वो म्यूचुअल फंड। इस तरीके का आप हमको चूज करना है। जैसे कि मैं एक फंड आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि है रिलायंस का, निपॉन का एक मार्केट का फंड है, मार्केट से भी फंड है। तो हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके हम मैं आपको 15 ईयर्स के रिटर्न भी दिखाऊंगा, फिर तभी हमें दैट लेटर दैट वी कैन प्रूव द एक्चुअली हाउ द इन्वेस्टमेंट वर्क्स। ठीक है, तो अभी क्या है, 20,000 रुपये हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली करना है, और फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हमको ये इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 15 साल के लिए 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट से भी फंड में करते हैं, तो आपका जो 12% का रिटर्न हम ऑन एन एवरेज लेकर चलेंगे, तो हमारा जो पैसा हमारे पास उस समय होगा 1,91,520 रुपये आफ्टर 15 ईयर्स। अगर वी विल कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ 12%, मैं आपको बताऊंगा 12% ही मैंने क्यों कहा। 12% से ज़्यादा आएगा ये रिटर्न, लेकिन फिर भी मैंने 12% ही लेकर चला है। और ये ऐसे नहीं है, हम लोग वी विल डिस्कस प्रैक्टिकली एज पर द डेटा फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस। ठीक है, वो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा 15 साल के बाद 1,91,520 रुपये हमको मिलने वाले। और आफ्टर 15 ईयर्स के बाद, अगर सपोज करिए किसी की कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने की, मैं तो 20,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, किसी की 30,000 भी हो सकती है, किसी की सैलरी ज़्यादा होगी तो 50,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आप 35 की एज में आजकल हैं, और या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग 50,000 मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो कि 5,000 रुपये ही कर पाते हैं, जिनकी सैलरी 20-25,000 रुपये है, या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें 25,000 रुपये कमा पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर
30,000 रुपये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 1,51,37,280 रुपये 15 साल के। 1.5 करोड़ रुपये मिले आपको। दूसरा, अगर हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 2,52,28,800 ये आपको फिगर मिलेगी, ये आपको पैसा मिलेगा। और अगर हम किसी भाई की सैलरी कम है और वो 5,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करता है तो उसे 25,22,880 रुपये मिलेंगे। सपोज करो कोई 20 साल का है बंदा या 21 साल का है और वो 15 साल के बाद 35 साल का होगा, या मान लो 37 का होगा, 37, 38 का होगा, अगर अभी 22 साल का है, तो उस समय उसके पास ना 25 लाख रुपए होंगे कोई प्लॉट खरीदने के लिए या मकान खरीदने के लिए या कोई गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए। या अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो 50,000 इन्वेस्ट करें तो 2.5 करोड़ रुपए आपके पास होगा। तो आप एक 2.5 करोड़ में अच्छी ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं कोई अच्छी सोसाइटी में। दूसरा, अगर आप ये 5,000 रुपये से भी 25 लाख रुपए भी आपके पास हो जाते हैं तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आज 1 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो लेकिन आप सेविंग नहीं कर रहे ना, तो सब जीरो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक अनुशासन बिल्ड करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तभी आप उस पैसे को बढ़ा पाओगे, उसको ग्रो कर पाओगे। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो SIP की फॉर्म में करना है, 20,000 रुपये महीना करना है और मार्केट से भी फंड में करना है। रिलायंस का जो ब्लू चिप ले सकते हैं या रिलायंस का बैलेंस फंड ले सकते हैं या कोई भी मार्केट से भी आप फंड ले सकते हैं रिलायंस का, या किसी और रिलायंस के अलावा भी एक्सिस है, बहुत दुनिया भर की AMCs हैं, मिराय का ले सकते हैं, ब्लैक रॉक के, कोई भी, वो तो फ्रैक्शन में ले पाएंगे आप क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी NAV जा चुकी है अभी। तो यही मैं कहना चाहूँगा, तो आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको एक डिसिप्लिन, मेहनत, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए, उस पैसे को सही जगह लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही रिलायंस को एंडोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो देखा है, तो उसका 15 ईयर्स का मैंने रिटर्न देखा है, वो मैं आपको लास्ट में शेयर भी करूँगा। यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, यू कैन जज योर सेल्फ। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी फंड का आप देख लीजिए, एक्सिस का एक ट्रिपल एडवांटेज है वो देख सकते हैं, एक्सिस में एक्सिस AMC का जो है, तो वो किसी भी फंड में आप ना इन्वेस्ट करिए फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। देखो कोई भी रातों रात करो, तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी मैजिक नहीं हो सकता, रात रात में आप करोड़पति नहीं बन सकते, इसके लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, बट वो पैसे को आपको मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगली वीडियो जो होगी वो आपको पूरा बताएगी कि किस तरीके से हमने प्लान बनाया है और आपके साथ किस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि आप 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, बट आपको 15 ईयर्स का टाइम होराइजन देना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने नेट पे जाके सर्च किया है मनी कंट्रोल पे। ये मनी कंट्रोल दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना वो फ्रीलांस है और वो हमें बिल्कुल सही नॉलेज प्रोवाइड करता है कि किसी स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है, किस म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल सही फ्रीलांस इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी मैं आपको डालूंगा, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने कैसे गूगल पे जाकर सर्च किया और कैसे उसकी लास्ट 15 ईयर्स की जो है परफॉर्मेंस निकाली है। उसमें उसका 13.53% रिटर्न आ रहा है, लेकिन हमने जो यहाँ पर रिटर्न जो एजम्पशन किया है वो है हमारा, हम जो एस्पायर कर रहे हैं रिटर्न वो 12% का करें, सो दैट वी कैन कैलकुलेट your fund will be raised by 1 CR in 15 years on 12% of रिटर्न। बट ये जो है ना बहुत ही एवरेज रिटर्न है जो मैंने निकाला है, और जो सबसे गिरी से गिरी हालत में मार्केट कितना भी गिर जाए, इस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने जज करके एनालाइज करके मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उसको खुद देख सकते हैं और खुद सारा जज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। Soft light of the moon, stars twinkle above. Gentle night soothes us, wrapped in cozy love. Breathe in the quiet, feel the calm
notes of the piano guide us into sleep.